Hello everyone. In our earlier video, we have studied about the excretion in humans. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। और हमें पता है नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. So firstly, let's see the structure of the nephron. So here it is. ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है जो हमारी किडनी में प्रेजेंट है, इसका नेम है बोमन्स कैप्सूल. और इसके अंदर काफी ऐसी कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट है, जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलस. ये देखिए रेड कलर में जो प्रेजेंट है, इसका नेम है ग्लोमेरुलस. ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर काफी कैपिलरीज प्रेजेंट है. यहाँ पर है इफरेंट आर्ट्रियोल, हियर एफरेंट आर्ट्रियोल. और जो हमारा नेफ्रॉन है वो काफी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर से बना है, जिसमें पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हैंडलेस, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज डीसीटी, एंड लास्टली ये मर्ज होता है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में. सो अब हम देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन कहाँ से इनिशिएट होता है. तो हमें पता है जो हमारे लिवर ने प्रोटीन का ब्रेकडाउन किया था वो यूरिया है, वो सब्सटेंस यूरिया है, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट एंटर होता है हमारे किडनी में. तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. सो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एंटर होगा हमारे ग्लोमेरुलस में, और जो क्लीन ब्लड है वो वापस से हमारे ब्लड में चला जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू, क्योंकि जो क्लीन ब्लड है वो हमारे बॉडी को नीडेड है, और जो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट था वो हमारे एफरेंट, ए मतलब वहां से एंटर हुआ है, एंड इफरेंट ई वहां से एग्जिट हुआ है, ताकि वो हमारी बॉडी को बॉडी हमारी उसको यूटिलाइज कर सके क्लीन ब्लड को. और जो वेस्ट ब्लड था वो आ गया है हमारे एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू हमारे ग्लोमेरुलस में. तो और यहाँ से जो है फिल्ट्रेट होके वो निकल गया है इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बैक इन आवर ब्लड, दैट मीन्स इन आवर बॉडी. तो फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्योंकि फिल्ट्रेशन जो हुआ है ब्लड का वो किसकी हेल्प से हुआ है? ग्लोमेरुलस की हेल्प से. सो फर्स्ट स्टेप विल बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. यहां से जो है यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है. सो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हमारे ब्लड के साथ में काफी ऐसे जो नीडेड सब्सटेंस है या आयंस बोल सकते हैं हम, वो हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं. दैट मीन्स लाइक ग्लूकोज, सम हाइड्रोजन आयंस, सम अमाइनो एसिड्स. तो वो हमारी किडनी में एंटर हो चुके हैं, बट वो हमारी बॉडी को वापस रिक्वायरमेंट उसकी है. तो अब वो कैसे वापस बॉडी में जाएंगे, लेट्स सी. तो यहाँ जो है जो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आया था, और क्लीन ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू गया था, बट अब जो काफी वैल्यूएबल जो सब्सटेंस थे, दैट मीन्स आयंस, ग्लूकोज, वो हमारे किडनी में आ गए हैं. अब वो जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो होगा हमारे पीसीटी की हेल्प से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो उन आयंस, उन यूजफुल सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब करेगा, ताकि वो ब्लड में वापस पहुंच जाए और हमारी बॉडी के लिए हेल्प हो सके. तो पीसीटी जो है वो ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का काम करेगा, क्योंकि वो आयंस बहुत नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए. सो सेकेंड स्टेप विल बी ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. उनका रीएब्जॉर्प्शन बहुत नेसेसरी है. अब हमने इस रीएब्जॉर्प्शन को ट्यूब्यूलर क्यों बोला? बिकॉज हमने देखा था जो नेफ्रॉन्स है काफी ट्यूब्यूल से बना हुआ है, उनमें से एक है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यही पीसीटी हमारे जो हेल्पफुल आयंस और सब्सटेंसेस है उनका रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है. सो द सेकेंड स्टेप विल बी ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन. Now let's see the third steps which is present in the urine formation. So जो लूप ऑफ हैंडलेस है
और डीसीटी है, ये जो हमारे आयंस प्रेजेंट है यहाँ ट्यूब्यूल्स में, उनका जो कंसंट्रेशन है उसको बैलेंस करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, और वी कैन से ऑस्मोटिक रेगुलेशन। क्योंकि जो हमारी बॉडी में यूजफुल आयंस है, दैट इज सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम आयंस एंड सम हाइड्रोजन आयंस ऑल्सो, जो कि हमारी किडनी का इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। अगर उनका जो बैलेंस है वो ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये काफी हार्मफुल होगा हमारी किडनी के लिए। तो ये जो लूप ऑफ हेनलेज और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दैट इज डीसीटी, ये हेल्प करेगा ऑस्मोटिक रेगुलेशन में, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस में। सो ये रेगुलेशन का काम करता है डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनलेज। सो द थर्ड स्टेप विल बी ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। इसमें जो आयन सेक्रीट हुए हैं उनका बैलेंस हो रहा है, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। So this was all about the urine formation. अब इसमें फर्स्ट स्टेप था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी किडनी में एंटर हुआ है उसका यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, एंड देन जो क्लीन ब्लड है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बैक इन आवर ब्लड पहुंच जाएगा। सेकेंड स्टेप जो हमने देखा था ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, उसमें जो हेल्पफुल आयंस या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट था उसके साथ आ गए थे, उसको रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड लास्टली हमने देखा था ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, जो कि होता है डीसीटी और लूप ऑफ हेनलेज की मदद से। ये क्या करते हैं, जो आयन सेक्रीशन जो हुआ है हमारे ट्यूब्यूल्स में उसको बैलेंस कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी किडनीज को फंक्शन करने में। अगर थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस हो जाएगा तो हमारी किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी और काफी सारी डिजीज कॉज हो सकती है इससे। और लास्टली जब पूरा फिल्ट्रेशन, दैट मीन्स ब्लड का जो पूरा फिल्ट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट लास्टली इकट्ठा होके पहुंचेगा हमारे कलेक्टिंग डक्ट में, और देन कलेक्टिंग डक्ट से ये हमारे यूरेटर्स में जाएगा। जो हमने देखा था किडनी से जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है वो यूरेटर्स में पहुंचेगा, एंड लास्टली वो यूरेथ्रा में स्टोर रहेगा, और उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ यूरिन। यूरिन इज अ पेल येलो एसिडिक मीडियम लिक्विड, और इसमें काफी सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और यूरिया प्रेजेंट होता है। तो लास्टली हमारा यूरिन एक्सक्रीट आउट हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। सो दीज 3 स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो ग्लोमेरुलस की हेल्प से होता है, एंड सेकेंड ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो हमारे ग्लूकोज और यूजफुल आयंस को रीअब्जॉर्ब करता है, एंड लास्टली ट्यूब्यूलर सेक्रीशन जो हाइड्रोजन आयंस, सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस। अब ऐसा भी कहीं केसेस होते हैं जहाँ पे किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, तो उसमें काफी डिजीज कॉज होती है, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, और काफी डैमेज पहुंचता है किडनी को। तो इस केस में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगा? तो स्टूडेंट्स इसमें एक प्रोसेस होता है और इसमें एक इक्विपमेंट यूज होता है जो कि किडनी जैसा फंक्शन करता है, ताकि जो किडनी का प्रोसेस है वो फुलफिल हो सके आउटसाइड आवर बॉडी, बिकॉज जो दोनों किडनीज एक पर्सन की डैमेज हो चुकी है, तो उसमें जो है एक इक्विपमेंट होता है वो एज इट इज जो किडनी का वर्क है वो परफॉर्म करता है, सो दैट जो एक पर्सन है उसका ब्लड प्योरिफिकेशन हो सके और यूरिया एक्यूमुलेट होने से बचे। बिकॉज यूरिया एक्यूमुलेट हो गया हमारे बॉडी में तो ये काफी हजार्डस हो सकता है। लाइक जो टॉक्सिसिटी है वो जो है हमारी बॉडी की वो नहीं बढ़नी चाहिए, ताकि जो है बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर सके।
तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट यूज आता है, that we will study in our next video. So this was all about the structure of nephron, and these are the important urine formation steps. So stay tuned and thank you.